Hello students, myself Manoj Kumar Sharma, Assistant Professor, पोद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गुवाहाटी का। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे बुद्धि की का अर्थ, उसकी परिभाषा और प्रकार। पहले हम बुद्धि के अर्थ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। ये भावना और अंतःप्रज्ञा से अलग है। बुद्धि ही नवीन परिस्थितियों को ठीक करने से, समझने और उसके साथ अनुकूलित होने में सहायक होती है। अर्थात इसमें व्यक्ति सोचता है, विचारता है, चिंतन करता है और अपने जीवन की विभिन्न समस्याओं का हल वह खोज निकालता है। मनुष्य में बुद्धि की उपस्थिति अन्य जीवों से पृथक पहचान देती है, इसलिए सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य को ही माना गया है। अब हम आगे बात करेंगे कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसकी पृथक पृथक परिभाषाएं छात्रों के सामने रखी है। सबसे पहली है स्टर्न ने कहा है, बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन की योग्यता है। स्टर्न कहते हैं, स्टर्न कहने का तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आ जाए तो एडजस्टमेंट एक ऐसी विधा है, समायोजन एक ऐसी कला है जो बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी सरल बना देती है। दूसरी परिभाषा क्रूज की है, बुद्धि नई और विभिन्न परिस्थितियों को अच्छी प्रकार से समायोजन की क्षमता है। यानी जो व्यक्ति जितना बुद्धिमान होगा उसमें समायोजन की क्षमता ज़्यादा होगी, वह सिचुएशंस को, विभिन्न तरह की परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेगा। तीसरी परिभाषा बंकिंगम की है। इन्होंने कहा है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, कि किसी भी प्रकार का ज्ञान हो, अधिगम हो, उसकी अगर सीखने की कला है, वह जल्दी से ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता है, वह उसे ही बुद्धि कहा गया है। चौथा है गिलफ्रेड ने कहा है कि समस्या समाधान की योग्यता बुद्धि है। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति जितना बुद्धिमान होगा वह उतनी ही जल्दी अपनी समस्याओं का समाधान भी खोज लेगा। ये परिभाषाएं हमारे सामने प्रस्तुत की गई हैं। अब विद्यार्थियों, वैसे तो बुद्धि के कई प्रकार अलग अलग विद्वानों ने दिए हैं, लेकिन हम बात करेंगे कि एडवर्ड थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए बुद्धि के 3 प्रकारों के बारे में। टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बाय एडवर्ड थॉर्नडाइक। इन्होंने कहा था, पहला प्रकार इन्होंने बताया कि अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि में इन्होंने बताया कि चिंतन, तर्क, समस्या समाधान में निहित बुद्धि को अमूर्त बुद्धि माना जाता है। ये दिखाई नहीं देती है, सिर्फ समाधान के रूप में अभिव्यक्त होती है। इस श्रेणी में साहित्यकार भी आते हैं, चित्रकार भी आते हैं, वैज्ञानिक भी आते हैं, आदि व्यक्तियों में अमूर्त बुद्धि मानी गई है। अब ये अमूर्त बुद्धि से क्या लाभ है, ये अगर व्यक्ति के अंदर होती है तो किस प्रकार की सहायता व्यक्ति को अब उसके जीवन में मिलती है। तो पहली है समस्या को समझने में। विद्यार्थियों जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती है, तो उनको सबसे पहले उनको समझा जाता है कि समस्याएं किस प्रकार की हैं। उनको समझने के बाद में दूसरा इसी में है कि समस्या के हल की खोजने में कि ये समस्या दूर कैसे होगी। देखिए, जो बुद्धिमान प्राणी होता है वह समस्याओं के तह तक जाता है, कारण खोजता है, दूर करने के, निवारण करने के उपाय ढूंढता है। ये नहीं कि वो टूट के बैठ जाए और सबके सामने अपनी कमजोरी का प्रदर्शन करे, रोने लग जाए
तो इस प्रकार का प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति कभी बुद्धिमान नहीं हो सकता। स्मृति को तेज करने में और जी कि कोई न कोई ऐसा कार्य वह करता है जिससे उसकी स्मृति जो है निरंतर तेज होती है। अनुभव का लाभ उठाने में एक्सपीरियंस इज बेटर देन नॉलेज। ज्ञान से बड़ा अनुभव होता है, तो विद्यार्थियों को कई बार ज्ञान से भी लाभ मिलता है, ज्ञान से लाभ मिलता है और ये एक अमूर्त बुद्धि का ही उदाहरण है। कल्पना शक्ति को प्रखर करने के लिए देखिए विद्यार्थियों स्वप्न देखने चाहिए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, लेकिन दिवा स्वप्न नहीं देखने चाहिए। खुली आंखों से देखे हुए स्वप्न पूरे होते देखे हैं, लेकिन जबकि बंद आंखों से देखे हुए सपने टूट जाते हैं। इसलिए विद्यार्थियों ये अमूर्त बुद्धि का उदाहरण हमारे विद्वान के द्वारा एडवर्ड थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। दूसरा है गामक बुद्धि। अब बात करेंगे गामक बुद्धि क्या होती है। सृजन कार्य करने या कोई बहुत ही कुशलता प्रदर्शित करने वाले कार्यों में प्रयुक्त बुद्धि गामक कहलाती है, किसी भी प्रकार के। तो यह बुद्धि का स्वरूप व्यक्ति की भौतिक कार्य कुशलता को प्रदर्शित करता है। अब इसमें क्या है कि ये किसी कार्य को करके दिखाने की योग्यता है, जैसे कि किसी वस्तु का आविष्कार कर देना। विज्ञान साइंटिस्ट जो होते हैं वो बड़ी से बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं, खोज करते हैं, और उनकी खोज कभी पूरी नहीं होती है, वो निरंतर करते रहते हैं और दुनिया के सामने एक मिसाल उत्पन्न हमारे सामने रखते हैं। फिर है इसके बाद में वस्तुओं को ठीक प्रकार से प्रयोग लाना, कि संसाधन उपलब्ध होते हैं लेकिन संसाधनों का सही सही प्रयोग भी आना चाहिए। कोई उपकरण है तो उपकरण का किस प्रकार से इसका प्रयोग आए ये भी जो है आना चाहिए। जैसे कि पायलट है तो पायलट हवाई जहाज हेलीकॉप्टर इत्यादि उड़ाते हैं, तो इनको पहले प्रशिक्षण दिया जाता है और इनकी ये जो श्रेणी है केवल उस तक ही नहीं रहती है, ये उड़ाने तक ही नहीं है, उनमें आई हुई कई बारीक समस्याओं को भी वह ठीक करना जानते हैं। तो किसी भी वस्तु के संचालन से पहले उसको ठीक करना भी आना चाहिए। इसके बाद है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि में व्यवहार कुशलता, समायोजन की शक्ति, सामाजिक संबंधों के बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली सामाजिक बुद्धि होती है। जो व्यक्ति जितने परिवार में, अपने समुदाय में विभिन्न तरह के कार्यों में हिस्सा लेता है, भाग लेता है, अपनी भागीदारी निभाता है, और जो है वह व्यक्ति सामाजिकता से प्रभावित होता है, व्यक्तियों की पहचान होती है, व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान होता है, तो इस प्रकार का कार्य होता है। तो ये कार्य सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। इसके बाद बात करेंगे कि ये तीन जो बुद्धि है, अमूर्त बुद्धि, गामक और सामाजिक, तो अगर एक बार में अगर इसको हम देखना चाहें तो किस प्रकार देख सकते हैं वो मैं आपको विद्यार्थियों बता रहा हूँ। अगर अमूर्त बुद्धि का व्यक्ति जो होता है, बालक प्रारंभ से ही लक्षण देखते हैं कि होनहार वीरवान के देख चीखने पार, तो लक्षण तो पता चलते हैं बचपन से ही। कई ऐसे मैंने बुद्धिमान बालकों के बारे में पढ़ा भी है और देखा भी है जो काफ़ी प्रखर बुद्धि वाले होते हैं। तो अमूर्त बुद्धि के उदाहरण के साहित्यकार, चित्रकार और वैज्ञानिक। गामक बुद्धि के जो व्यक्ति होते हैं या जो बालक होते हैं वो आविष्कार करना, नई वस्तुओं का निर्माण करना, उपकरणों को ठीक करना। तीसरा है सामाजिक में, इसमें मित्र बनाना, सामाजिक संबंध स्थापित करना, नेतागण, सामाजिक कार्यकर्ता और संबंधवाद, ये विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से आपसे संबंध रखते हैं, समुदाय के संदर्भ में काम करते हैं, उसके नवीन दिशाओं के बारे में बात करते हैं। तो इस प्रकार से यह सामाजिक बुद्धि का उदाहरण थॉर्नडाइक ने प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों
इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता भाग 2 के साथ हम कल फिर से उपस्थित होंगे।